जय माता दी आपको। महारानी आपकी झोलियां भरे, आपके भंडारे भरे, आपकी मुश्किलात दूर करे और आपके जीवन में केवल शुभ हो। आज हम शुरुआत करते हैं भाई और बहनों के सबसे पवित्र त्योहार यानी भैया दूज की। हमारे भारतवर्ष में भाई और बहनों के दो त्योहार मनाए जाते हैं। पहला है रक्षाबंधन और दूसरा है भैया दूज। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा वाले दिन मनाया जाता है और इस दिन भाई अपने बहनों की रक्षा करने का वचन देता है और दूसरी तरफ भैया दूज वाले दिन बहनें भाई के तिलक करती हैं और इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी आयु और उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। अब हम बात करते हैं भैया दूज कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे पौराणिक कथाएं क्या हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है क्योंकि हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार यह त्योहार यमुना और यम से शुरू हुआ क्योंकि यमुना यमराज की बहन है और यमुना अपने भाई यानी यम से बहुत अधिक स्नेह करती थी। अपने भाई के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को हमेशा तैयार रहती थी। उसका स्नेह इतना था कि वह हमेशा यमराज यानी अपने भाई को अपने पास ही देखना चाहती थी। इसी कारण वो बार बार अपने भाई को अपने घर में खाने पर निमंत्रण देती थी कि भाई आपने घर पर खाना खाने आना है। लेकिन यमराज अपने कार्य की व्यस्तता के कारण हमेशा अपनी बहन को टाल देते थे और इसके पीछे एक कारण और भी था क्योंकि यमराज ये सोचते थे कि मैं तो लोगों के प्राणों को हरता हूँ, कोई मुझे अपने घर बुलाना ही नहीं चाहता तो मैं अपनी बहन के घर क्यों जाऊँ। इसी कारण वो जाते नहीं थे। लेकिन एक दिन यमुना ने यमराज से एक वचन करवा लिया कि आपको इस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मेरे घर आना पड़ेगा। इस बात के लिए उन्होंने वचनबद्ध कर लिया। अब वचनबद्ध जब उन्होंने कर लिया तो अब यमराज को अपनी बहन के घर जाना ही पड़ेगा। अब यमराज ने सोचा कि अब मैंने अपनी बहन को वचन दे दिया है, मैं नहीं चाहता जाना लेकिन अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि अपने वचन को तो मैं तोड़ नहीं सकता। अब ऐसा करते हुए यमराज ने क्या किया, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जब वो अपनी बहन के घर जा रहे थे तो उन्होंने नरक में जितनी आत्माएं थी सभी को उन्होंने आजाद कर दिया। इसके बाद वो निकल पड़े अपनी बहन के घर जाने के लिए और जब वो अपनी बहन के घर पहुंचे तो वहां उनकी बहन यमुना अपने भाई को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और तब यमुना ने अपने भाई यम को अपने घर में तिलक किया और तिलक करने के बाद अपने भाई के आगे बहुत सारे व्यंजनों को परोस दिया। और जब खाना खाकर यम प्रसन्न हो गए तो यम ने अपनी बहन यमुना से बोला कि बहन अब बता तू क्या वर मांगती है, जो तू वर मांगेगी मैं तुझे वही दूंगा। यमुना ने अपने भाई से बोला भाई मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं समस्त संसार के कल्याण के लिए बस एक आपसे वर मांगना चाहती हूँ, अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे केवल वही दे दीजिए। यम बोले बताओ क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला आज के दिन मेरा भाई मेरे घर आया है और मैं ये चाहती हूँ कि आज के दिन इस समस्त संसार में जो भी भाई अपने घर के अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाए उसकी आयु लंबी हो और उसे कभी भी यम यातना ना झेलनी पड़े। और इसी के साथ यमराज ने अपनी बहन यमुना को तथास्तु बोला और वहां से वो प्रस्थान कर गए। और इसी दिन से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भैया दूज मनाने की परंपरा का शुरुआत हुआ। इस दिन भाइयों को अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाना चाहिए, ना कि बहनों को अपने घर बुलाकर तिलक करवाएं। बहनों के घर जाकर तिलक करवाना आपको लंबी जिंदगी देगा, हारी बीमारियों से मुक्त करेगा। और बहनों को ये चाहिए कि इस दिन अपने भाइयों को चावल का भोजन तो करवाए ही करवाए, उसके भोजन में चावल जरूर दें क्योंकि इस दिन अपने भाइयों को चावल खिलाना अत्यंत शुभ होता है। ये भाइयों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और भाइयों की लंबी आयु के लिए भी बढ़िया होता है। और माना जाता है ऐसा करने पर भाइयों को कभी भी अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आपको लगता है कि आप अपनी बहन के घर नहीं जा पा रहे तो आप अपनी बहन के हाथ से बना हुआ खाना उस दिन जरूर खाएं, यानी आपकी बहन आपके घर में वो खाना किसी के हाथ भेज दे, तब भी आपके लिए बहुत शुभ होगा क्योंकि बहन के घर जाकर खाना या बहन के हाथ से बना हुआ खाना आपको लंबी उम्र और रोगों से मुक्ति देगा। इसी के साथ जय माता दी आपको और उम्मीद करता हूँ कि यह भैया दूज का पर्व आपके जीवन के अंदर शुभता और सफलता रहे। जय माता दी आपको।